हाँ जी, तो कैसन हैं सब लोग। और ये वीडियो देखिए है मंगलवार को। और मंगलवार के था कदुआ भात, मतलब छठ पूजा के नहाई खाए। तो सुबह सुबह तो उठे थे, कहे से कि आज इसका स्कूल भी, अब देखिए कल तक तो छुट्टी था दिवाली का, पर आज से इसका स्कूल अब पता नहीं 2 दिन खातिर कायल खोला है, कि बाद छठ पूजा के बाद ही खोलता तो कितना अच्छा रहता। पर की करें, बच्चा लोग के स्कूल है, मतलब हमरा ना ऐसे रहता है कि छुट्टी हो तो अच्छा हो। बताइए, पैसा भी भरते हैं हम ही, हमरी को छुट्टी चाहिए। स्कूल वाला के तो मजे मजे, अगर हम लोग कहते हैं कि छुट्टी देते रहिए तो ओकरा लोग के की है, अच्छा है। पर क्या करें, सिलेबस भी तो पूरा होना है, बच्चा लोग का पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। अब इसके चक्कर में तो हमको तो नींद उतना ख़राब करना ही पड़ता है। हालांकि सुबह में उठते हैं 6 बजे। हमारा बेटा उठ गया है हमरा तनी देरी के बाद ही, मतलब 6:15 बजे के बाद ये उठ गया था। आई उठ के देखिए, ये बच्चा ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे जब तुमको सोना ही है तो थोड़ा देर और सो जाओ। लेकिन नहीं, हम उठेंगे तो ये भी उठेगा, हमको परेशान करेगा। इसी से ना थोड़ा सा हमको इस पे गुस्सा भी आता है। पर चलिए कोई बात नहीं, बहुत दिन गया, थोड़े दिन बाकी है, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। अब थोड़ा सा और बड़ा होना है, ये समझने के लिए कि मम्मी को परेशान ना करें। और हमारी बिटिया रानी जा रही है स्कूल, और हाँ अकेले नहीं जा रही है, सामने वाले भैया जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उनके साथ में ही चली जाती है। कहे से कि इन नौटंकीबाज के लेकर के हम जाएंगे नहीं। बाहर जाएंगे तो हम भी तैयार होंगे, इसको भी हो के कराएंगे, ऊपर से इसका खर्चा, बाप रे। आंगनबाड़ी जाता है तो भी दोनों बार खर्चे करते हैं, मतलब जाने में भी आने में भी, और अभी अगर लेके जाएंगे तभी भी खर्चा कराएगा। भाई हमें मिडिल क्लास उतना रईस है नहीं है कि इसका 4 बार मार्केट लेके जाए और 4 बार इसको खर्चा करा के लाए। तो उसके जाने के बाद ना, बिटिया के जाने के बाद हम चल गए रंगोली ख़राब करने। देखिए कैसे कि रंगोलियाँ ना बहुत दिन से रखल है, मतलब रंगा बनाए हैं दिवालिया दिन। हमारा बेटा बहुत ख़राब कर भी चुका है, तो सोचे एक बार में अच्छे से अब इसको मिटा दे। हम तनी सा गए स्कॉच ब्राइट लाने के लिए, तो ये जब तक अपने से काम करने लग गया था। और पता है, फैब्रिक कलर बस है जो रखल था घर में, सोचे इसी से रंग देते हैं। उस दिन तो लाए नहीं थे हम दूसरा कलर वलर खरीद करके। अगर वो 10 रुपया वाला रंगीला कलर वाले आ देने तो इतना नौटंकी नहीं करना पड़ता, उसको तो कपड़वा से पोंछ देते वो छूट जाता। पर ये वाला ना एकदम प्लास्टिक नियर हो गया था, इसको तसकुचवा से रगड़ रगड़ के छोड़ाना पड़ा है। हमरा रगड़े के साथ साथ हमारे बेटा भी बहुत मदद किया। भाई ये छोटा सा जान इतना सारा काम कर दिया, बताइए तो। अब इतना काम काजी बाल बुतरू रहेगा तो माँ के तो मोटाना स्वाभाविक है। फिर लोग कहते हैं ना कि काहे इतना मोटाती हो। भाई कोई काम ही नहीं करते तो मोटाएंगे नहीं, सब काम हमारा बाल बच्चा कर देता है। देखिए कितना अच्छा झाड़ू पोछा करके हम साफ़ कर दिए। पर ये पदुकवा वाला, चरण पदुकवा वाला नहीं हटाए, कैसे कि अभी अच्छा लग रहा है। चलिए 2-3 दिन जाने देते हैं, उसके बाद इसको भी मिटा देंगे। पर अभी देखिए, अभी सारा काम हो गया। अभी हम बस नहा धो के कपड़ा पहनेंगे, मतलब नहाएंगे। अभी बस झाड़ू पोछा कर लिया, और आज खाना बनाना नहीं है। यहाँ देखे मेरा बेटा क्या कर रहा है भाई, तो ये नीचे से चम्मच घुसाया है, ऊपर से हमको समझ में नहीं आ रहा है, निकल भी नहीं रहा है। आज हमको पक्का भरोसा हो गया है कि ये बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। देखिए तो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। उसके बाद हम भी नहा धो के आ गए, तैयार होके साड़ी पहन के। देखिए अब कुछ भी हो, पर्व त्योहार में ना औरत लोग को साड़ी पहनना चाहिए, काहे से कि अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ आज परवा है, तो पहनेंगे साड़ी। और आप लोगों को तो बतेबे किए थे कि हम वैसे जगह जाने वाले हैं जहाँ की सिर्फ साड़ी पहन के ही जाया जाता है, तो इसलिए भी। और परवा त्यौहार का दिन आ गया है, हम चले गए दीदी का। तो सब कुछ तो कर दी है, बस अब खाना बनाना बाकी है। तो पहले जो नियम था दीदी का भीख मांगने का, तो भीख मांग करके आएगी तभी खाना बनाएगी। तो हम बोले दीदी लाइए हम बनाते हैं। हालांकि देखिए बात क्या है ना, कि एक तो ये छुटंकी बच्चा जेकरा लेकर के कि हम खाना अपन घर में सही से नहीं बना पाते, दूसरा घर का तो दूर ही जाए। और दूसरा के घर में बनाने में यही होता है ना कि कौन चीज़ कहाँ रखल है आपको आइडिया नहीं होता है। तो हम बोले दीदी हम यहाँ भंसपतर बैठते हैं महाराज बन के, और आप अपने घर में जहाँ से जो चीज़ निकाल के लाना है वो सब लाइए, हम पकाते हैं। बोले हाँ, पहले ही बंदर को पहले तो आंगनबाड़ी छोड़ के आए। तो एक राज थोड़ा पहले हम आंगनबाड़ी छोड़ छाड़ के चलाए, कैसे कि बहुत परेशान कर रहा था। मम्मी आप खाना क्यों बना रही हो, आप अपने घर में क्यों नहीं बना रही हो, ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा था ना कि हम तो पगला गए। इसीलिए अगर मैडम को फ़ोन किया, सबसे पहले इसको पहुंचा दिया। आंगनबाड़ी में भी कोई नहीं आया था, देखिए बच्चा बुतरू आ रहा था अभी, पर उसको पहुंचा के आए, तब हम लग गए खाना बनाने में। तब तक दीदी उधर दाल चढ़ा दी थी, हम इधर मतलब लौकिया तो छिल के गए थे, दीदी काट दी थी, इधर आलू उलू चढ़ाए, मतलब इधर सब्जी बनाए, उधर दाल बना, फिर चावल बना, फिर कचरी छानने का था।
तब कचरी छानने के टाइम में हमर हो गया था टाइम मिठिया को लाने का, और अभी तक हम बस नहा धो के तैयारी हुए थे, एक को गिलास पानी तक नहीं पिए थे। हमको लग गया था बहुत ज़ोर से प्यास, और प्यास भी लगा था, भूख भी लगा था। तो ये रखल था, ये ब्रेड बा, पहले हम खाएंगे। देखिए भूख बर्दाश्त हमरा से होता नहीं है। अब बहुत लोग बोलेगा कि इतना तो मोटा है, नहीं है खाती तो का हो जाता, लेकिन हो जाता है भाई। हमरा देखिए पीछे में सपोर्ट नहीं है, काहे कि हमारे दुल्हो घर में नहीं रहते और दू गो बुतरू है। अगर वो दोनों को किसी को कुछ हुआ ना तो हम देख लेते हैं, अगर हमको कुछ हो गया तो कौन देखेगा बताइए। अगर हम ठीक रहेंगे तभी ना हम अपन बाल बुतरू को देखेंगे। आज तो इतना जाम था ना कि सच बता रहे हैं, इतना जाम इतना जाम इतना जाम कि हम अपना इतना दिन का ज़िंदगी में हमको लगता है कि पहला बार इतना जाम देखें। हालांकि जाम तो लगते रहता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जाम था। गाड़ियाँ कम में जाम था, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। सबको लेके आए ना, तो लड़का को मिठाई खाने का मन था तो मिठाइयों लेके आ गए और खा लिए। कैसे कि अभी भात खाने में टाइम था तो मिठाई खाए, अब फिर गए दीदी कन वहाँ पर कचरी छाने, और फिर सबको खाना वाना खिला के, मतलब दीदी खिला दी, तब हम अपने लिए भी खाना वाना लेकर के आ गए। अभी दिखाते, पहले तो ये लड़का को डांट रहे थे, तुम बोला एक मिठाई लेने के लिए, हम 2 मिठाई लिए कि वो मिठी को भी दे देंगे, आई दोनों खा गया। इसीलिए डांट रहे थे कि तुम बहुत बदमाश हो गया है, बहुत परेशान करता है। अब देखिए हम लोग नहीं डांटेंगे तो माथा पर चढ़ के नाचेगा कि नहीं। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि आप भी मिठाई खाते हैं, तो हाँ भाई मिठाई हमारी कमजोरी है, ठीक है, शरीर तो जितना है। अब देखिए कुछ भी हो, हम यही चाहते हैं कि बस हमारे बच्चा लोग ठीक रहे ना, उसके बाद ही हम अपना आप को सुधारेंगे। चाहे नहीं भी सुधारेंगे तो कोई बात नहीं, हम अपना बच्चा के लिए अवेलेबल हो बस। और बाद आ गया छठ पूजा के प्रसाद। पहला प्रसाद जो कहता है, प्रथम प्रसाद, वो है कदुआ भात का। और इतना सारा हमार नहीं है, मतलब इतना हम खाइयो नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है इतना शरीर है तो क्या इतना खाएंगे? ये थोड़ा सा सुमित के यहाँ भी जाएगा और हम इतना सारा खाना लेके खाए। देखिए प्रसाद का ना स्वाद ही अलग होता है, चाहे कुछ डालिए चाहे नहीं, उसका ना मतलब क्या बताएं, एकदम मन अंदर से तृप्त हो जाता है प्रसाद खा के। और आज संझा के हम अपनी मोर्टिन जलाएं, पता है हमारे घर में बहुत मच्छर हो गया। मच्छर भगावे के कोई उपाय होगा तो बताइएगा ने आप लोग। एकदम कुछ नहीं सुनवाई ले रहा, बहुत मच्छर हो गया है। अब देखिए खिड़की दरवाज़ा हमें बंद करके रखते नहीं, हमको एकदम अजीब लगता है घुटन सा। अब खिड़की दरवाज़ा खोल के रखते हैं तो मच्छर घुस जाता है, तो क्या करें। तो चले गए बालकनी में कपड़ा हटाने के लिए, काहे कि सब कपड़ा सूखल है। और अभी यहाँ पर बेडशीट उडशीट धोएंगे तो उसे भी पसराएगा। उसके बाद कपड़ा उपड़ा समेटे, फिर कपड़ा चेंज किए, काहे कि साड़ियाँ पहले पहले हमको लग रहा था कि बदल लें। हालांकि बदल उदल के आए, नाइटी पहने हैं। और ये नाइटी नहीं बल्कि इसको कफ्तान बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हम खोल खाल के नाइटी बना लिए, काहे कि छोटा पड़ रहा था हमारा कफ्तान, ठीक है। तो चले गए खाना खाने। अभी तो खाली हम रोटियाँ बनाए, दाल सब्जी देने का था। तो देखिए बर्बाद तो नहीं ना करेंगे, प्रसाद चीज़ है तो प्रसाद को कैसे कोई बर्बाद कर सकता है। हाँ, किसी को तो नसीब नहीं होता है प्रसाद, हमारा नसीब हुआ तो हम बर्बाद करेंगे। दिन वाला हो तो क्या हुआ, ख़राब थोड़ी हुआ था, उतना लेट से तो बना था, दोपहर में 1 बज गया था बनते बनते, तो खा लिए वही वाला। और यहाँ हमारा बेटा देखिए कैसे नौटंकी कर रहा है, एकदम मासूम बच्चा है। फिर ओकरो लेकर के चल गए हम अपना रूम में, कैसे कि बस सब काम तो हो गया। और हाँ, ये वीडियो जब हम एडिट करके वॉइस ओवर कर रहे थे ना, तब तक ये न्यूज़ पता चल गया था कि हमारी जो चहेती शारदा सिन्हा जी थे, जिनके बिना हमारे छठ पूजा का गीत जो था ना, मतलब उनके गानों के बिना छठ पूजा अधूरा सा लगता है, वो हमें छोड़ करके चली गई हैं। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। मुझे लगा ही था, जैसे मैंने खबर सुना कि वो बीमार हैं, तो मुझे लगा कि छठ मैया की दुलारी हैं तो छठ मैया लेके ही जाएंगी, क्योंकि लता मंगेशकर जी को भी सरस्वती माता लेकर के गई थी। मतलब वो जब जिस दिन उनका विसर्जन होना था उसी दिन वो लेकर के चले गए, उनकी सांस टूटी थी, तो आज इनकी भी टूट गई। देखिए अब जाना तो सबको है, लेकिन इस तरीके से जाना, पर त्यौहार में जाना, थोड़ा सा मतलब दुखता है मन को कि कोई कैसे चला गया। अभी उनकी लाइफ और लंबी होती, पर चलिए जो भी हुआ शायद भगवान को अच्छा लगा होगा, हालांकि हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक हो गया ना कि छठ पूजा थोड़ा सा उदास हो गया इस बार का, क्योंकि स्वर कोकिला चली गई हैं। तो चलिए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, छठ मैया उन पे अपनी कृपा रखें। उस लोक में भी, इस लोक में भी तो उन्होंने बहुत कृपा रखी उन पे, पर उस लोक में भी उनके लिए कृपा हो।
और बस छठ मैया आप सबको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे, आप सबको भी अपनी अपनी मतलब उपलब्धियां हासिल। और ये मेरा बेटा देखिए नौटंकी बना दिया। चलिए हम मिलते हैं कल, बाय बाय।